क्या आप भी आइसक्रीम, हॉट कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स लेने से घबराते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म वो आपको तकलीफ देती है? अगर ऐसा है तो आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करने की ज़रूरत है और आप टीथ सेंसिटिविटी से सफ़र कर रहे हैं। So hey everybody, this is the dentist girl / Dr. Deepshika Tiwari and I am here to talk about a very sensitive topic, that is teeth sensitivity. So let's begin. टीथ सेंसिटिविटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे बीच बैठे हर दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम होती है। अक्सर वो लोग अवॉइड करते हैं कोई भी ठंडी चीज़ लेना या फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ लेना। इवन कि उन्हें हवा से भी प्रॉब्लम होती है। ठंडी हवा भी अगर उनके दांतों पे टकराती है तो उन्हें सेंसिटिविटी होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे बीच, और अगर है तो इसे अवॉइड करने की बजाय आप डेंटिस्ट को दिखाएं। So basically, what is tooth sensitivity? Sensitivity in teeth refers to a common occurrence where the nerves are easily triggered by certain external stimuli, or we can say in Hindi, जो tooth sensitivity होती है उसका सीधा साधा मतलब ये है कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म का एहसास होना, बाहरी किसी भी स्टिमुलाई लाइक एयर, कोल्ड एयर, कोई ठंडी बेवरेज लाइक कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और हॉट कॉफ़ी, हॉट टी जब भी हम लेते हैं तो उससे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमें बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन फील होता है, हमें कुछ ठंडा या गर्म लेते वक्त दिक्कत महसूस होती है, हमें स्पाइसी या मीठा खाते वक्त दिक्कत महसूस हो सकती है। सो टीथ सेंसिटिविटी कब हमें फील होती है? तो फॉर एग्जांपल ये हमारा दांत है, ठीक है, इसमें दो पोर्शन होता है, एक होता है क्राउन पोर्शन, एक होता है रूट पोर्शन। क्राउन पोर्शन जो हमें दिखाई देता है एंड रूट पोर्शन जो हमारे गम लाइन के नीचे होता है, जो हमें ऐसे विजिबल नहीं होता, हड्डी में होता है। दोनों ही एक आउटर लेयर से कवर्ड होते हैं। तो जो क्राउन पोर्शन होता है वो इनामल से कवर्ड होता है एंड जो हमारा रूट पोर्शन होता है वो सीमेंटम से कवर्ड होता है। सो सेंसिटिविटी हमें कब फील होती है? जब ये इनामल वेयर ऑफ हो जाता है या फिर हमारा जो सीमेंटम है वो एक्सपोज हो जाता है गम्स के रिसीड करने से, यानी कि गम्स के नीचे जाने से, ठीक है, तो फिर वो सेंसिटिविटी होती है हमें। सो डेंटिन जो होती है वो लेस थिकर होती है इनेमल या सीमेंटम से, और वो बनी होती है माइक्रोस्कोपिक, उसमें माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी डेंटिन अपनी प्रोटेक्टिव लेयर को खो देती है, बोथ इन क्राउन पोर्शन एंड रूट पोर्शन, बोथ इनेमल और सीमेंटम को अगर वो खो देती है अपनी प्रोटेक्टिव लेयर को, तो जो भी हॉट, कोल्ड, सार, स्वीट, एसिडिक, स्पाइसी जो भी हम खाते हैं वो डायरेक्टली उन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हमारी नर्व एंडिंग्स तक पहुँचते हैं और हमें सेंसिटिविटी फील होती है। सो पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं टीथ सेंसिटिविटी के? टूथ डिके एक पॉसिबल कॉज है। मीन्स अगर आपके दांत सड़ रखे हैं, थोड़े बहुत भी डिके हो रखे हैं तो उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी फील होगी। कैविटीज़ हो रखी हैं तो वो एक कॉज होता है सेंसिटिविटी का। अगर फ्रैक्चर टूथ है, मीन्स दांत अगर टूट रखा है तो उसमें भी आपको सेंसिटिविटी फील होगी, क्योंकि फ्रैक्चर में अगर दांत की इनामल लेयर जा चुकी है और डेंटिन एक्सपोज हो चुका है तो वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी फील होगी। कभी कभी आपने फिलिंग करा रखी है और फिर भी आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिलिंग जो है वो ब्रेक हो रखी है या टूट गई है, ख़राब हो रखी है, तो वो सेंसिटिविटी वहाँ पे, नर्व एंडिंग्स वहाँ पे एक्सपोज हो रही हैं और आपको सेंसिटिविटी फील होती है। और जो सबसे मेन कॉज है, अगर टूथ इनेमल अगर आपका वॉर्न ऑफ हो चुका है, ख़त्म हो रखा है, तो आपको सेंसिटिविटी फील होगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है टूथ की रूट का एक्सपोज होना। सो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा मतलब यूजुअली क्या कॉमन कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ रही है? सो सबसे पहला कॉज तो होता है बहुत फोर्स के साथ और बहुत ज़्यादा घिस के ऐसे ब्रशिंग करना। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ ब्रशिंग कर रहे हो और बहुत प्रेशर डाल रहे हो अपने दांतों पे, तो उससे कहीं ना कहीं आपके दांतों की जो आउटर लेयर हमारी इनामल होती है वो डैमेज होती है, हमारे जो गम्स होते हैं वो रिसीड करते हैं, यानी कि नीचे खिस जाते हैं और हमारी टूथ की रूट एक्सपोज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से ब्रश करना भी एक बहुत बड़ा कॉज होता है हमारे दांतों की सेंसिटिविटी होने का। कुछ लोगों को आदत होती है सोते में दांत घिसने की, तो ये भी एक रीज़न होता है। इसमें क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है लेकिन हम नींद में दांत घिस रहे हैं और उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके टीथ की जो आउटर लेयर इनामल है वो घिस जाती है और हमारे दांतों की डेंटिन की लेयर एक्सपोज हो जाती है और वो टीथ सेंसिटिविटी कॉज। एक कॉज जो होता है टीथ सेंसिटिविटी का वो होता है गम डिजीज़।
गम डिजीज़ क्या है, जो हमारे दांत में जो हमारे मसूड़े होते हैं वो अगर मजबूती से दांत को पकड़ के रखते हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर हम सफाई नहीं रखते हैं और उसकी वजह से हमारे मसूड़ों में से खून आता है या मसूड़ों में सूजन आती है तो कहीं ना कहीं हमारे दांत से मतलब अलग होने लगते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो वो हमारे दांत की रूट को एक्सपोज कर देते हैं। इस वजह से जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं दांत के वो एक्सपोज हो जाते हैं और टीथ सेंसिटिविटी हमें। और मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि दो चीज़ होती है, एक तो टीथ सेंसिटिविटी होती है और एक होती है टेम्पररी टीथ सेंसिटिविटी। टेम्पररी टीथ सेंसिटिविटी कब होती है, जब हम टीथ वाइटनिंग कराते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमारे दांतों में ठंडा गर्म महसूस होता है हमें, लेकिन वापस वो ठीक हो जाता है। सेम केस होता है जब हम कंप्लीट स्केलिंग कराते हैं, यानी जब हम दांतों की सफाई कराते हैं तो उस केस में भी हमें हो सकता है कुछ टाइम तक ठंडा गर्म महसूस हो, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो वो एक टेम्परेरी फेज के लिए होता है और वो ठीक हो जाता है, उसे हम टेम्परेरी टीथ सेंसिटिविटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। सो सेंसिटिविटी के लिए कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें कि वो डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से सेंसिटिविटी हो रही है, तो फिर उस अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। सो सबसे कॉमन जो तरीका होता है सेंसिटिविटी को ख़त्म करने का वो होता है डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज़ करने का। डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि ट्रांसमिशन को हमारे जो आउटर सरफेस से जो ट्रांसमिशन हो रहा है नर्व एंडिंग्स तक, उसको ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं। सो उनका एप्लीकेशन आपको रेगुलरली करना पड़ता है, धीरे धीरे करके ये सेंसिटिविटी स्टॉप। सो इस टूथपेस्ट का आपको कई बार एप्लीकेशन करना होगा, फिर धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। उस केस में आपको गम लाइन पे या जहाँ भी आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है वहाँ पे डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट को आपको लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ना होता है। फिर ऐसे आपको कई बार करना पड़ता है जब तक कि आपकी सेंसिटिविटी कंट्रोल नहीं हो जाती है। सो फ्लोराइड जेल एप्लीकेशन भी एक ट्रीटमेंट में आता है, क्योंकि वो हमारे इनेमल लेयर को स्ट्रेंथन करता है और इस तरीके से वो जो कोल्ड और हॉट का ट्रांसमिशन है हमारे टीथ के नर्व्स में, उस चीज़ को स्टॉप करता है। कभी कभी सेंसिटिविटी कैरियस टूथ की वजह से होती है, तो उस केस में हम एडवाइस करते हैं ऐसे टूथ पे क्राउन देने का, या फिर इनलेज या फिर बॉन्डिंग एजेंट की एप्लीकेशन से वो चीज़ ट्रीट हो जाती है। अगर किसी केस में टूथ की रूट से गम टिश्यूज़ हट गए हैं तो उस केस में हम गम ग्राफ्ट करके गम वापस से वहाँ पे ग्राफ्टिंग करके और सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी केस में अगर सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है और जितने भी अबव मेंशन चीज़ें अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं या फिर उसका और कोई तरीका नहीं बचता है, तो उस केस में डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का एडवाइस करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक एडवाइस है, अगर आप अपने टीथ को हेल्दी रखते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी या ना के बराबर होगी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम फील हो रही है तो टाइमली अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। सो इसके साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये टॉपिक समझ आया और हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Till then, take care of your teeth and I'll be back soon with a new video. Thanks for watching.